स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अगले 24 घंटे में एक दफा फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश की बौछारें होंगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में एक दफा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये संभावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि दक्षिण भारत में चक्रवाती तेज हवाओं ने मौसम को प्रभावित किया है। तमिलनाडु और केरल में बारिश शुरू हो चुकी है, जिस वजह से उत्तर भारत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। एक दफा फिर कड़ाके की ठंड का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का सिलसिला फिर एक दफा 24 घंटे बाद शुरू हो सकता है। हालांकि वहां पर अभी तक पिछली दुश्वारियां खत्म नहीं हो पाई हैं और एक दफा फिर ये प्रेडिक्शन जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में नेशनल हाईवे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमस्खलन वहां पर हो गया है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। कुलडांडा एक प्रसिद्ध शीतकालीन पर्यटन स्थल है और हिमस्खलन के समय पर्यटकों को ले जा रहे 250 से अधिक वाहन इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जो हिमस्खलन के कारण फंस गए हैं। सड़क साफ करने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को लगाया गया है। बांग्लादेश में तारिक रहमान पीएम के पद पर शपथ लेने वाले हैं 17 फरवरी को। इसके लिए कई देशों के शीर्ष नेतृत्व को निमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है शपथ समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा पाएंगे। इसका बड़ा कारण ये है कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वे द्विपक्षीय चर्चा 17 फरवरी को करने वाले हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जरूर शपथ समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अगली बात करना चाहेंगे तारिक रहमान की, जो कि पीएम पद को लेकर शपथ लेने वाले हैं। तो अभी 2.5 महीने पहले ही ये दुबई से लौटे थे और बीएनपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 299 सीटों पर 215 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल की। हालांकि 150 प्लस सीटों पर ही जीत हासिल करना जरूरी था सत्ता में काबिज होने के लिए। फिलहाल बांग्लादेश से काफी उम्मीदें हैं भारत को भी और अन्य देशों को भी। खास तौर पर अब इंटरनेशनल टर्म्स पर रिश्ते सुधर पाएंगे, फॉरेन अफेयर्स में मजबूती आएगी, ये मानकर चल रही है भारत सरकार भी। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे एआई इंडिया इम्पैक्ट एक्सपो सम्मेलन बताया जा रहा है। 2026 का सबसे बड़ा इवेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एआई को लेकर भारत कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श होने वाला है। 20 देशों का शीर्ष नेतृत्व भारत मंडपम आएगा। खास तौर पर ब्रिटेन की बात करें तो जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंच रहा है, उपराष्ट्रपति और एआई के मंत्री समेत, उनका ये मानना है कि वो देखने वाले हैं सार्वजनिक सुविधाओं में कैसे बढ़ावा दिया जाता है भारत की ओर से, एआई को लेकर कैसे रोजगार सृजित किया जाता है और इंटरनेशनल टर्म्स को भी कैसे सुधारा जाता है, यानी कि अन्य देशों को क्या फायदा एआई के जरिए भारत देने वाला है, इस पर हर किसी की निगाहें बनी रहेंगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित सोमवार से शुरू हो रहा वैश्विक शिखर सम्मेलन एआई इम्पैक्ट समिट ऐसे नाजुक और परिवर्तनकारी दौर में हो रहा है जब दुनिया के कई बड़े देश अपने अपने एआई एजेंडे को तय करने की होड़ में जुटे हुए हैं। उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और एआई मंत्री कनिष्क नारायण के नेतृत्व में ब्रिटेन का प्रतिनिधि मंडल भारत आएगा। उज्जैन में महाकालेश्वर को दूल्हे की तरह सजा दिया गया है। तकरीबन ये 17 फीट का सेहरा है जिससे शिवलिंग सजाया गया है। आज सेहरे के दर्शन को लेकर काफी भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के अगले दिन आज उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आयोजन हुआ। आज सोमवार को भगवान महाकाल को साल में एक बार धारण किए जाने वाला 1.25 मन का पुष्प मुकुट पहनाया गया। भगवान महाकाल को अभिषेक और पूजा के बाद सेहरा से सजाया गया। सेहरा दर्शन के लिए भी आज मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाशिवरात्रि की रात 11 बजे से सोमवार सुबह तक महाकालेश्वर की 4 प्रहर की महाअभिषेक पूजा संपन्न हुई। इसके बाद भगवान महाकाल को नए वस्त्र पहनाए गए और सप्त धान्य से उनका मुखमंडल श्रृंगारित किया गया। सप्त धान्य में 31 किलो चावल, 11 किलो मूंग, तिल, मसूर, जौ, गेहूं, साल और उड़द अर्पित किए गए। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।